दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम महाकुंभ शुरू हो गया है। महाकुंभ में मोक्ष की कामना लेकर केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा है। अमेरिका, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इटली, जर्मनी, अर्जेंटीना समेत कई देशों के श्रद्धालु ने हर हर गंगे का जयघोष करते हुए त्रिवेणी में डुबकी लगाई। संगम की रेती पर आस्था और विश्वास का महासंगम एक अनूठी अनुभूति है। 12 साल बाद प्रयागराज की धरती पर एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। सनातन परंपरा के सबसे बड़े आयोजन का गवाह बनने देश ही नहीं दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु आए हैं। My belief is that we all need to find what unites us and how we can be together and love each other. It doesn't matter what's your religion. And I think here it's really showing the power of faith. Like it's a spiritual fulfillment. It's like food for the soul that you can't imagine. The exhilaration and the blessings from the energy from everybody. महाकुंभ पर जितनी आस्था भारतीयों में है उतना ही विश्वास विदेशों से आए श्रद्धालुओं में भी दिखाई दिया। अलग अलग देशों से आए श्रद्धालु इस आयोजन को देखकर आनंदित हैं। This feeling that we have, you can't put it into words. It's a sound. It's just like the mantras, the waves of the mind, and that those waves of the mind merge as one. And the water from these sacred rivers give the blessings to all. And it's hope. It's real hope. And when we go back, what we teach. महाकुंभ के दर्शन और पवित्र स्नान को लेकर लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। जिसकी मनोकामना पूरी हुई है वो खुद को धन्य समझ रहा है। It was a long time I wanted to come and see the Kumbh, so now I'm here. I'm enjoy it. Yeah, it's cool. I didn't hear so much things. Just saw many pictures about it, so I wanted to make mine. So and to see the Kumbh with my eyes, and it was I wanted to. मैसूर के मूल निवासी और अब जर्मनी में रह रहे जितेश प्रभाकर अपनी पत्नी और बेटे आदित्य के साथ महाकुंभ में पहुंचे हैं। अपनी जड़ों से जुड़े रहने पर उन्हें गर्व है। यहाँ रहेंगे कि बाहर रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी में इज ऑलवेज गुड। मैं योगा भी प्रैक्टिस करता हूँ, बाहर रह के डेली प्रैक्टिस करता हूँ। सो वैसे constant contact should be there, grounding should be there, and traveling towards inner self and knowing yourself should be there. I'm very excited, and I always like coming here. It's very nice. महाकुंभ धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा का अकल्पनीय संगम है। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों को आस्था की डुबकी लगाते देख विदेशी श्रद्धालुओं को सनातन की शक्ति पर यकीन हो गया। I'm so grateful for the existence, to see all of this and the people, the faith and they believe. So I respect, really, I respect. मान्यता है कि कुंभ के मेले में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता की वजह से भक्त यहाँ बड़ी तादाद में पहुँचते हैं। विदेशी श्रद्धालुओं ने अब तक जो सुना और जो पढ़ा उसे अपनी आंखों के सामने देखकर उत्साहित हैं। प्राचीन धार्मिक मेले को भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया है। तमाम इंतजाम बेहद पुख्ता किए गए हैं। मेला क्षेत्र की व्यवस्थाएं देखकर विदेशी श्रद्धालु गदगद हैं। Mera Bharat Mahan. India is just great. I mean, we came to Kumbh Mela first time in life, and this is a big Kumbh Mela, so we're very excited. It's like, you see the real India, and the true power of India is their people. I'm shaking because of the vibe of people of holy place. It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of the Kumbh Mela. Very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. महाकुंभ में
एप्पल के दिवंगत सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लोरेन पोवेल जॉब्स भी पहुंची हैं। लोरेन आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज के आश्रम पहुंची हैं। कुंभ नगरी में लोरेन पोवेल जॉब्स सन्यासी की वेशभूषा में नजर आईं। स्वामी कैलाशानंद ने उन्हें अपना गोत्र भी दिया है और उनका नाम कमला रखा है। सनातन सभ्यता और संस्कार अब पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। आध्यात्म की शक्ति का संचार युगों युगों से अनवरत होता रहा है। 21वीं सदी में जब आधुनिकता नए मुकाम पर है, तब भारत की प्राचीन विरासत पर लोगों का भरोसा और भी मजबूत हो रहा है।